तो संजीनो को सीटर जिना पर ऑक्स ग्रुप ने अटैक कर दिया है और संजीनो उसको बचाने के लिए जिना के स्कूल की तरफ निकल चुका है। क्या संजीनो वहां टाइम पे पहुंच पाएगा? क्या वो अपना बहन को उन ऑक्स से बचा पाएगा? तो वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जिनो के शैडो सोल्जर्स ने जिना पर अटैक करने वाले ऑक्स को मार दिया है। तभी देख के वहाँ मौजूद स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, क्या इन मॉन्स्टर ने हमको प्रोटेक्ट किया? तभी जिनो आया है क्या कह के आगे जाने लगती है, पर एक शैडो सोल्जर उसे रोक लेता है और बताता है कि आगे खतरा है। फिर हम देखते हैं एक बड़ा बैरियर, इसके नीचे एक बड़ा सा थ्रोन होता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि द फाइनल रिस्ट्रेंट हैव बीन लिफ्टेड और हम देखते हैं उस थ्रोन में ऑक्स का कैप्टन बैठा है और वो कहता है, मेरा नाम है गोरखतारू, मैं रेड ब्लड ट्राइब का कैप्टन हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वहाँ एक ऑक्स आके गोरखतारू को बताता है कि कुछ हाई ऑक्स इंसानों का हेल्प कर रहे हैं। तो ये सुन के गोरखतारू उनसे पूछता है कि कितने आदमी थे वो? तो ऑक्स बताता है, सिर्फ 3 सरदार। तो गोरखतारू कहता है, वो 3 लोग हैं और तुम इतने सारे, फिर भी तुम लोग उनको हरा नहीं पाए, तुम कितने बेकार हो, मुझे रास्ता दिखाओ, इट्स टाइम फॉर स्लॉटर। फिर हम देखते हैं डंजन का सीन जहाँ चारों ओर जिनो के एंट्स ने तबाही मचा रखा है। उनमें से कुछ शैडो सोल्जर्स काफी शोर शराबा मचा रहे हैं। तो देख के नाइट गिल्ड के एक हंटर कहता है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। फिर दूसरा हंटर कहता है, अगर इन्होंने हमें अपना एनिमी की तरह देख लिया तो हमारा बैंड बच जाएगा। तो हम देखते हैं यूनताई और पाक को। पाक सोच रहा है कि हम अब ए रेड छोड़ के नहीं जा सकते, अगर हमने अभी ए रेड रोक दिया तो बाहर रिपोर्टर हमारा जान ले लेंगे। हाँ, हम कुछ समन किया सोल्जर से डर के ए रेड नहीं छोड़ सकते। तभी अचानक से बेरू उसके मुंह के एकदम पास आ जाता है, जिसे वो काफी घबरा जाता है और कहने लगता है, चलो। तभी बेरू एक सेकंड में कहीं जाके अपना हाथ में कुछ लगे आ जाता है और पाक के आगे फेंक देता है, जिसे पाक बहुत डर के जमीन में गिर जाता है और बेरू वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरे हंटर वहाँ आके पाक से पूछने लगते हैं, मिस्टर पाक, क्या आप ठीक हो? क्या हम उन मॉन्स्टर को फॉलो करें? तो पाक कहता है, मैं ठीक हूँ और बेरू को फेंका सी दूसरे हंटर को दिखाते हुए कहता है, इसे देखो, क्या ये डेथ नाइट का सर है? उसे एक हाईएस्ट रैंक मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना स्ट्रांग होगा। और दूसरे हंटर से कहता है, सुनो, तुम लोगों को मालूम है ना हाई रैंक मॉन्स्टर से मिलने वाले मैजिक और कितने कीमती होते हैं? तो क्या तुम लोग अभी भी ए रोड छोड़ना चाहते हो? तो माना कोड सुनते ही सारे हंटर पाक से आगे रेड में निकल जाते हैं। ये देख के पाक दंग रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑक्स का कैप्टन गोरखतारू जिनो के सोल्जर से लड़ने आ गया है और दूसरे ऑक्स उसे चीयर कर रहे हैं, गोरखतारू गोरखतारू। फिर गोरखतारू बताता है कि ऑक्स के बॉडी में होने वाला टैटू विक्ट्री का साइन होता है। टैटू रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने एनिमीज को उन ऑक्स ने मारा है। और वो जिनो के सोल्जर्स को कहता है कि तुम लोगों ने भी 1-2 एनिमीज को हराया होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कीप मी एंटरटेन हाई ऑक्स वॉरियर। और कह के वो जिनो के सोल्जर पर अटैक कर देता है और उन्हें काटने लगता है, पर जिनो का सोल्जर फिर से रिजेनरेट हो जाते हैं। ये देख के गोरखतारू कहता है, क्या ये एक स्पेल है? और वो सोचने लगता है, चाहे जितना बार मैं उनको काटूं कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इन हाई ऑक्स को 100 बार मार सकता हूँ, पर मेरे दिमाग में ये आवाजें और भी बदतर हो रहे हैं। और हम देखते हैं गोरखतारू के दिमाग में ह्यूमंस को मारने का ऑर्डर बार बार आ रहा है और वो सोचता है, अगर ये शैडो सोल्जर मैजिक के वजह से हिल रहे हैं तो मुझे इनको कंट्रोल करने वाला को मारना पड़ेगा। और वो जिना की ओर देखते हुए कहता है, यू। और वो दूसरे ऑक्स को जिना को पकड़ने को कहता है और वो बताता है कि रीजेनरेट होते वक्त ये सोल्जर पावरलेस होते हैं, तो इनके ऊपर अटैक करते रहो। फिर गोरखतारू जिना के मुंह पकड़ के उसे उठा लेता है और कहता है, जैसे कि मैंने सस्पेक्ट किया था, तू ही इनको कंट्रोल कर रहा है ना, तेरा मैजिक पावर में चेंज कर सकता हूँ। और जिना को कहता है, डाई। तभी वो मॉन्स्टर चेंज करता है, दूर से कोई उसके ओर आ रहा है और डर के मारे जिना को छोड़ देता है। फिर वो कहता है, कुछ बहुत बुरा आ रहा है, इम्पैक्ट के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं एक बड़ा धमाका और वहाँ उड़ा धूल से जिना को खांसी आ जाता है और जोर जोर से खांसने लगती है। तभी उसके सर में कोई हाथ रखता है और हम देखते हैं सन जिनो वहाँ आ चुका है और वो जिना को कहता है, यू आर सेफ नाउ। तो जिनो को देख के गोरखतारू फिर से अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, पर जिनो उसे बीच में ही रोक के कहता है, तू चुपचाप बैठ और मेरा वेट कर। फिर हम देखते हैं जिनो को देख के वहाँ के स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी गोरखतारू जिनो से कहता है, तो ये सोल्जर्स तेरे है और तू हमारा लैंग्वेज कैसे बोल सकता है? पर जिनो उसे कोई भी आंसर नहीं देता। तो गोरखतारू सोचता है कि इसे मेरे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और दूसरे ऑक्स के जिनो के ऊपर अटैक करने को कह देता है, पर जिनो उस ऑक के हाथ पकड़ के उसे जमीन पे पटक देता है। फिर 2 और ऑक्स जिनो के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर जिनो अपना स्किल डोमिनेटर टच का यूज करके उन दोनों को खत्म कर देता है। फिर 4-5 ऑक्स जिनो के ऊपर अटैक कर देते हैं और जिनो उन सबको अपना बेयर हैंड से ही खत्म कर देता है। ये देख के गोरखतारू काफी घबरा जाता है। फिर जिनो देखता है कि उन ऑक्स ने काफी सारे स्टूडेंट को मार दिया है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना स्किल डोमिनेटर टच एक्टिवेट करके गोरखतारू के मुंह पकड़ के उसे दीवार में दे मारता है और गोरखतारू से पूछता है कि वो लोग ह्यूमंस को इतना एक्सट्रीम लेवल में क्यों मारना चाहते हैं। तो गोरखतारू बताता है कि उनके दिमाग में बार बार एक ही बात गूंजता रहता है कि इंसानों को मारो। तो जिनो गोरखतारू से पूछता है, तो क्या मुझे भी देख के तेरे दिमाग में वही आवाज आता है, बता मुझे। तो गोरखतारू कुछ नहीं कहता, बस जिनो से माफी मांगता रहता है। तो जिनो कहता है, ठीक है, मैंने समझ लिया कि तुम लोगों की नजर में मैं एक इंसान भी नहीं हूँ, पर इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, पर माफी इतना आसान नहीं होगा।
ये कह के जिनू गोलकतारू के गला काट देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है उस डंजन का सीन जहाँ जिनू के मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखे है। फिर हम देखते हैं एरिम और एक एंड एक वेम्पायर के लिए लड़ रहे होते हैं। एरिम एंड से कहती है छोड़ो इसे, तुम्हें पता है वेम्पायर कितना एक्सपेंसिव है, इसे मत खाओ। पर उस सीना सीने में उस एंड के क्लच से एरिम के सोल्जर में कट लग जाता है और वहाँ बेरू आ जाता है और एक ही बार में उस कट को हील कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो ये देख के एरिम काफी सरप्राइज हो जाती है और सोचती है वो एक समन किया हुआ सोल्जर होके भी मुझसे अच्छा हीलिंग मैजिक कैसे यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं नाइट गिल्ड के सारे हंटर उस डंजन के बॉस के रूम में आ जाता है और वहाँ का बॉस होता है एक आर्कलीज। देख के एक हंटर पार्क से पूछता है बॉस क्या वो एक आर्कलीज है? फिर दूसरा हंटर कहता है उसके नीचे काफी सारे डेथ नाइट्स भी है। तो उस आर्कलीज को देख के पार्क सोचने लगता है कि डंजन के काफी सारे बॉसेस में आर्कलीज चाइना के गोल्ड ड्रैगन गिल्ड के एनाइलेशन के लिए काफी फेमस है। चाइना के वन ऑफ द टॉप गिल्ड को एक ही आर्कलीज ने अकेला ही खत्म कर दिया था और डंजन ब्रेक हो गया था। पर थैंक्स टू लिu जीगेंग ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई भी ए रैंक के हंटर इसे हरा नहीं सकता। फिर हम देखते हैं पीछे से और भी अनडेड आ जाता है जिन्हें जिन्हों के एंड्स ने नहीं खाया था। ये देख के वो हंटर काफी घबरा जाते हैं। तो पाक एरिम से कहता है दरवाजा को ब्लॉक करो और सोचने लगता है ये गेट ऐसे ही एक हाई लेवल ए रैंक का गेट नहीं है। फिर एरिम पाक से कहती है गिल्ड मास्टर मैं दरवाजे को 5 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। तो पाक बहुत डर जाता है और कहता है अब क्या करे डैम इट। पर तभी पाक काफी खतरनाक ऑरा सेंस करता है और हम देखते हैं बेरू को। भाई वो काफी खतरनाक दिख रहा था। बेरू को देख के वो आर्कलीज काफी सरप्राइज हो जाता है और बेरू से कहता है तू तो एक शैडो आर्मी है, मोनार्क के पर्सनल आर्मी, हमें क्यों अटैक कर रहे हैं? तो बेरू कहता है क्योंकि मोनार्क ने हमें सुना है तुझे नहीं। तो ये सुन के आर्कलीज कहता है ये नहीं हो सकता, मैं ये बात खुद से जाके मोनार्क को रिपोर्ट करूंगा। पर बेरू एक ही झटके में उस आर्कलीज के सीने में अपना हाथ घुसा देता है और उसे कहता है तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। और बेरू उस आर्कलीज के दिल निकाल के उसे अपना हाथ से खिंचल देता है जिससे उस आर्कलीज का मौत हो जाता है और नीचे पड़े सारे डेथ नाइट भी मर जाते हैं। तो ये देख के एक हंटर बोलता है कि इसने एक ही बार में एक आर्कलीज को कैसे मार दिया और सारे अनडेड भी खत्म हो गए। तभी बेरू एक जोर से एक चीख मारता है। तो ये देख के पाक कहता है मुझे मालूम था ये ताकतवर है पर इतना मैंने सोचा नहीं था। तो यूनटाई कहता है अगर ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग है तो संजीनो को डंजन के अंदर जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो पाक सोचने लगता है जिनो को इन सोल्जर को कंट्रोल करने में काफी सारे अमाउंट में मैजिक एनर्जी चाहिए, तो इन सबको एक ही साथ में समन नहीं कर सकता होगा। पर अगर वो इनमें से आधे को भी समन कर ले तो वो हमारे कंट्री के सबसे बड़ा गिल्ड से भी पावरफुल हो सकता है। फिर यूनटाई पाक से कहता है ह्यूंगनिम हमें ज्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जिनो के गिल्ड से अपना गिल्ड को मर्ज कर लेना चाहिए। तो पाक कहता है तू मर्ज क्यों बोल रहा है, उसे एलायंस बोल। एलायंस कंट्री का सबसे बेस्ट हंटर का गिल्ड और वन ऑफ द 5 मेजर गिल्ड के बीच में एलायंस, ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। तो यूनटाई पाक से कहता है क्या आपको लगता है कि संजीनो हमसे अलायंस करेगा, उसे हमारा हेल्प चाहिए होगा? तो पाक यूनटाई को बताता है कि जिनो चाहे कितना भी पावरफुल हंटर क्यों ना हो वो गिल्ड एक्टिविटी के लिए लॉज को चेंज नहीं कर सकता। फिर वो बताता है किसी भी हंटर को एक डंजन रेड के लिए एटलीस्ट कुछ हंटर की जरूरत पड़ता है। संजीनो अकेला ही एक डंजन को क्यों ना क्लियर कर सकता हो पर उसको एसोसिएशन के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो यूनटाई कहता है ओ आपने सही बोला, हम संजीनो का सपोर्ट टीम बनेंगे और वो हमारा मेन फोर्स, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो पाक कहता है सही बोला तूने और जोर से हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिना के स्कूल में काफी सारे एम्बुलेंस आके वहाँ बसे लोगों को रेस्क्यू और सपोर्ट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर गो और संजीनो को एक कार में। तो गो संजीनो को बताता है कि शुरुआत में 213 स्टूडेंट वहाँ से भागे और वो सब बच गए। तो जीनो कहता है पर मैंने सिर्फ 10 को ही बचा पाया और जो वहाँ से शुरुआत में भाग नहीं पाए वो सब मारे गए। तो मिस्टर गो जीनो को एक चार्ट दिखाते हुए बताता है वो लोग इस इंसिडेंट को रोक सकते थे क्योंकि पिछले 6 महीने में स्पन होने वाले गेट के नंबर काफी बढ़ गए हैं। तो जीनो सोचता है कुछ तो बदल रहा है और वो मिस्टर गो से पूछता है कि मिस्टर गो जीनो से क्या बात करना चाहते थे। तो मिस्टर गो जीनो को कहते हैं जैसे कि मैंने बताया था दिन ब दिन नंबर ऑफ गेट्स बढ़ रहे हैं पर सिर्फ यही बात नहीं है, अवेकनिंग होने वाले हंटर्स का नंबर भी काफी तादाद में बढ़ रहा है और नंबर ऑफ मॉन्स्टर भी। और जिनो को काफी सारे डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि काफी सारे कंट्री से लेटर आया है कि वो लोग तुमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई तो तुमसे मिल भी चुका होगा और हंटर एसोसिएशन के पास उन्हें जिनो से कांटेक्ट करने से रोकने का राइट भी नहीं है, वो बस जिनो के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनसे बचा सकते हैं। और बताता है कि दुनिया में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं तो अगर जिनो कोरिया छोड़ के चला जाएगा तो वो इस नुकसान को झेल नहीं पाएंगे। तो मिस्टर गो जिनो से कहता है हंटर सन जिनो एसोसिएशन तुमको एसोसिएशन के पावर में हुआ सारे चीज देगा और तुम कोरिया छोड़ के मत जाना। और बताता है कि कोरिया के पास टोटल 10 एस रैंक हंटर थे, उनमें से 2 को बेरू ने मार दिया और एक कोरिया छोड़ के अमेरिका चला गया। तुम्हें क्या चाहिए हमको बोलो और तुम कोरिया छोड़ के मत जाओ। तो ये सुन के जिनो मिस्टर गो को कहता है ऐसा बात है तो क्या आप मुझे हाई रैंक गेट में अकेले जाने का परमिशन दे सकते हो, जिससे मिस्टर गो काफी शौक हो जाते हैं और जिनो से कहते हैं क्या तुम खुद को मिनिमम हेड काउंट वाला रूल से एक्सक्लूड करना चाहते हो। और बताते हैं कि मिनिमम हेड काउंट रूल हंटर की सेफ्टी के लिए ही है ताकि हंटर बिना प्रिपरेशन के अकेले डंजन में ना चला जाए और खुद का जान जोखिम में ना डाल ले। और जिनो से पूछते हैं क्या जिनो उन्हें उस रूल को हटाने को बोल रहा है। तभी उनके दिमाग में कुछ हिट होता है और जिनो से पूछते हैं तो जिनो ने इसीलिए अपना गिल्ड खोला है। तो जिनो रेस्पॉन्स में कहता है हाँ और गो से पूछता है क्या वो ये कर पाएंगे या नहीं। तो गो बताता है कि ये काम मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं और वो ये काम उन पे छोड़ने को कहता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिनो अपने गिल्ड के लिए तीसरे मेंबर को ढूंढ रहा है और वो अपने एक सिस्टर को कॉल करके उसको अपना गिल्ड ज्वाइन करने को कहता है और वो कहता है कि उसका गिल्ड लीडर से मिल ले और वो बताता है उसका गिल्ड लीडर है सन
संजीनो। तो संजीनो का नाम सुनते ही जिन्हा के सिस्टर मीटिंग के लिए आ जाती है। तब हम देखते हैं जिन्हो को, जो जिन्हो से पूछता है कि क्या ये यही थर्ड मेंबर है। इसके बारे में जिन्हो ने उसको बताया था। तो जिन्हो बताता है कि उसका सिस्टर का नाम है यू सोन ह्यूंग और वो जिन्हो के कजन है। इसके साथ वो एक सेलिब्रिटी और एक ए रैंक हंटर भी है जो जिन्हो के काफी बड़ा फैन है। तो उसे देख के जिन्हो सोचने लगता है कि वो एक ए रैंक हंटर है, पर जिन्हो तो सिर्फ डी रैंक। क्या हंटर के अवेकनिंग्स जीन के कारण भी हो रहे हैं? और सोयुंग से पूछता है क्या जिन्हो ने उसे सारे बात बताया है। तो सोयुंग कहती है हाँ, जिन्हो ने उसे सारे बात बता दिया है। तो जिन्हो उसे पूछता है कि गिल्ड ज्वाइन करने के बाद उसके बारे में काफी सारे न्यूज सर्कुलेट होंगे, तो क्या वो उन सब से ओके है? तो वो बताती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जिन्हो को उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एसोसिएशन का मीटिंग, जहाँ एक मेंबर मिस्टर गो के रिक्वेस्ट से काफी भड़क जाता है। वो कहता है कि मिस्टर गो के बातें काफी प्रेफरेंशियल है और वो समन सोल्जर्स को रेड का टीम मेंबर नहीं मान सकता है, जिन्होंने अभी तो गिल्ड भी नहीं खोला है और अभी से उसके लिए रूल चेंज होने लगे हैं। एंड ही एड एसोसिएशन को फेयर होना चाहिए, पर वो तो सिर्फ जिन्हो के पीछे पड़े हैं। तो मिस्टर गो बताते हैं कि वो जिन्हो को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं और वो सबसे पूछते हैं कि अगर उनको 20 ए रैंक हंटर वाले एसएल टीम और जिन्हो में से एक के साथ रेड में जाना होगा तो वो किसके साथ जाना चाहेंगे। ये सुन के वहाँ के लोग थोड़े शौक हो जाते हैं। फिर गो उसी मेंबर से पूछता है कि वो पहले की बिल्डिंग छोड़ के एसोसिएशन के नजदीक वाले बिल्डिंग में शिफ्ट क्यों हुआ, और बताता है कि सारे लोग चाहते हैं कि वो सेफ रहे। कोरिया का लोग भी यही चाहते हैं कि उनके पास बेस्ट हंटर हो और दूसरे देश के लोग हाथ धो के हंटर संजीनो को अपने कंट्री में लाने के लिए पड़े हैं। तो क्या हंटर संजीनो हमारे पास रहेगा अगर हम उसका एक भी विश पूरा ना कर पाए तो? और उन सबसे कहता है कि हुआंग दोंगसू फैसिलिटीज के लिए कोरिया छोड़ के अमेरिका चला गया और आप लोग रूल कर रहे हो। अगर ऐसा ही हुआ तो सारे एस रैंक हंटर देश छोड़ के चले जाएंगे और दूसरा बार अगर हमारा यहाँ कोई एस रैंक गेट स्पन हुआ तो हंटर ढूंढते रह जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चाहे इनको जो इंस्टा में सोयुंग की पोस्ट देख रही थी, जिसमें सोयुंग ने जिन्हो के साथ फोटो पोस्ट किया था, जिसे चाह काफी घबरा जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आज इन गिल्ड की फर्स्ट रेड, जहाँ जिन्हो और जिन्हो एक बड़े से गेट के आगे खड़े हैं। उस गेट के साइज को देख के जिन्हो काफी शौक हो जाता है। तभी वहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स आ जाता है और जिन्हो से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं कि जिन्हो को उसका गिल्ड के फर्स्ट रेड में कैसा लग रहा है, उसने अपना गिल्ड का नाम आज ही नहीं क्यों रखा, उसका थर्ड फाउंडिंग मेंबर से उसका क्या रिलेशनशिप है और बहुत कुछ। तभी वहाँ चीफ जिनसुल आ जाता है, जिसे देख के जिन्हो पूछता है तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरा इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहेगा। तो जिनसुल कहता है तुम्हारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम छुपा के रख सकते हैं पर गेट के लोकेशन को नहीं, और अगली बार गेट का लोकेशन कहीं भी पोस्ट मत करना। तो जिन्हो समझ जाता है कि सोयुंग के पोस्ट के कारण से रिपोर्टर्स को गेट के लोकेशन मालूम हो गया। फिर जिन्हो जिन्हू से पूछता है कि क्या वो दोनों अंदर सारे काम खुद ही करेंगे। जिन्हो तो अकेला सारे माइनिंग कर नहीं पाएगा। तभी जिन्हो अपना सोल्जर को समन कर लेता है और बताता है कि उसका सोल्जर सारे काम देख लेंगे। फिर हम देखते हैं जिनसुल उन सोल्जर का रैंक चेक करने लगता है और उसे मालूम होता है कि जिन्हो के सारे सोल्जर्स ए और बी रैंक से ऊपर ही है। ये देख के जिनसुल सोचने लगता है कि इसने तो डंजन में इंटर करने का रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरा कर लिया। और वहाँ मौजूद दूसरे एजेंट से कहता है कि मैंने कंफर्मेशन कर लिया है, और ये कह के वो अपना कोट निकालने लगता है और वो बताता है कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने उसे चेक करने को भेजा है कि आज इन गिल्ड को डंजन में जाने देना सेफ है या नहीं। और वो अपने गियर्स पहनने लगता है, जिसे देख के जिन्हो और जिन्हो शौक हो जाते हैं और वो जिन्हो से पूछता है कि जिन्हो को उसके रेड ज्वाइन करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जिन्हो जिनसुल से कहता है आर यू श्योर अबाउट दिस, जिसे जिनसुल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ जिनसुल की हालत खराब हो गया है। वो देखता है एक ए रैंक का नागा, जिसको जिन्हो के सोल्जर्स काफी इजीली से मार देते हैं और जिन्हो के सोल्जर्स वहाँ मौजूद काफी सारे ए रैंक हंटर को आसानी से हरा दे रहे हैं। ये देख के जिनसुल सोचता है काफी एक्सपीरियंस मेज और क्लोज कम्बैट हंटर्स को भी इन अकेले मॉन्स्टर को हराने में काफी दिक्कत होगा, और खुद से कहता है ये मॉन्स्टर इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि जिन्हो के सोल्जर बार बार रीजनरेट हो रहे हैं। और इग्रिस को देख के कहता है स्पेशली वो वाला समन। तभी इग्रिस अपना सोर्ड का एक स्विंग लगाता है तो वहाँ काफी बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। ये देख के जिनसुल सोचता है कि हाई क्लास मेज ही लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसका तो हर एक स्विंग से लाइटनिंग निकल रहा है। क्या ये एक ए रैंक का सोल्जर से? नहीं, ये ए रैंक को तो कप का सर पास कर चुका है। क्या मैं उसको हरा पाऊंगा? तभी एक एंड शैडो वहाँ पड़ा एक कोप्स को खाने लगता है तो जिन्हो उसे लात मार के काफी दूर फेंक देता है और कहता है तुझे पता है ये कोप्स कितना कीमती है, इसको खाना बंद कर। और माइनिंग करने वाले सोल्जर्स को भी कहता है अच्छे से काम करो तुम लोग। ये देख के जिनसुल सोचने लगता है कि एक आदमी जो अकेला एक ए रैंक डंजन को क्लियर कर सकता है, रेडिंग माइनिंग सब कुछ अकेला, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने क्यों मुझे इसे ऑब्जर्व करने को बोला है। फिर हम देखते हैं जिन्हो और जिनसुल फाइनल बॉस के रूम में आ जाता है, जहाँ का बॉस एक 2 हाथों वाला बड़ा सा स्नेक था। तो जिन्हो माइनिंग करने वाले सोल्जर को छोड़ के बाकी सारे सोल्जर्स का समन कैंसिल कर देता है, जिसे देख के जिनसुल जिन्हो से पूछता है कि उसने समन को कैंसिल क्यों किया, उसके सोल्जर्स उस बॉस को आसानी से हरा सकते थे। तो जिन्हो जिनसुल से कहता है अगर मैं सारे टाइम अपने सोल्जर्स पर रिलाई करूंगा तो मेरा स्किल में जंग लग सकता है। तो कह के वो अपना डैगर निकालता है और एक बड़ा सा जंप करके उस बॉस को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देख के जिनसुल काफी शौक हो जाता है और हम देखते हैं जिन्हो को नोटिफिकेशन आया है कि उसने डंजन बॉस को हरा दिया है और वो एक और लेवल अप कर गया है और उसके सारे स्किल्स भी अपग्रेड हो गए हैं। तो जिन्हो सोचता
करता है कि उसके सारे स्किल अपग्रेड हो गए हैं। शैडो एक्सचेंज का कूल डाउन टाइम भी 1 घंटे से कम हो गया है, तो उसे अब अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने में काफी आसानी होगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी ना हो। फिर जिनसुल उस बॉस के नजदीक जाके देखता है कि उसका स्किल काफी हार्ड है, जिससे वो आर्मर बना सकते हैं, पर जिन्हू ने उसे सिर्फ अपने डैगर से एक ही बार में खत्म कर दिया। तभी जिन्हू कहता है और राइज, और वो बॉस का शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो लेवल 13 का इलाइट नाइट होता है। तो जिन्हू सोचता है वो साइज में थोड़ा छोटा हो गया है, पर उसका पास काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ मैजिक एनर्जी है। इसका मैजिक एनर्जी टस्क के बराबर है। फिर सिस्टम जिन्हू को उस शैडो को नाम देने को कहता है और जिन्हू उसका नाम देता है जीमा। तो डंजन के बस पड़ने के बाद वो डंजन कोलैप्स होने लगता है, तो जिन्हू को वहां से निकलने को कहता है, पर उस बॉस का कॉप्स काफी कीमती होने के कारण जिन्हू टस्क को कहता है कि उसका कॉप्स को बाहर लेके जाए। फिर हम देखते हैं बाहर काफी सारे रिपोर्टर रेड खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, पर जैसे ही टस्क बाहर आता है वो लोग टस्क को देख के काफी डर जाते हैं। पर उनमें से एक रिपोर्टर कहता है कि वो जिन्हू का शैडो सोल्जर है, तो डरने का कोई बात नहीं है। तब जिन्हू को इतना जल्दी डंजन क्लियर करते देख के सारे रिपोर्टर शौक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिनसुल को, इसका हालत एकदम खराब हो गया था और वो ये सारे बातें चेयरमैन गो को रिपोर्ट कर रहा था। और वो कहता है चेयरमैन गो, जो मैंने देखा वो रेड नहीं था, जो मैंने देखा वो तो एक तरफा मैसेकर था। तो जिनसुल के सारे बात सुन के चेयरमैन उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और थोड़ा रेस्ट करने को कहते हैं। फिर गो जिनसुल के कहे बातें को गौर करते हैं। एक अकेला हंटर जो डंजन क्लियरिंग, कॉप्स रिसीविंग और क्रिस्टल को माइनिंग कर सकता है, उसे हम वन मैन टीम नहीं कह सकते, वो तो एक वन मैन गिल्ड है। मैं सही था, मेरे आंखें कभी धोखा नहीं खा सकते। और चेयरमैन गो कहते हैं अब सिर्फ कोरिया का नहीं, सारे दुनिया का हंटर का लिस्ट काफी जल्दी अपसाइड डाउन होने वाला है। फिर हम देखते हैं जापान का टोक्यो शिंजुकू, जहाँ आसमान में एक बड़ा सा गेट अपीयर हो गया है, जिसे देख के वहाँ के सारे लोग घबरा गए थे। फिर नैरेटर बताता है कि उस वक्त उस गेट को देख के रोड में पड़े सारे चीजें और इंसानों के फटके हाथ में आ गया था। और हम देखते हैं एक बड़ा सा गेट, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।